हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग का टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक आज हम लोग का फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। P plus Q and Q plus R do a work in 12 days and 6 2/3। मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 6 3 जा 18 और 2 20 20/3। तो किसी काम को P plus Q करते हैं 12 डेज में और Q plus R करते हैं 20/3 डेज में। इसके बाद आपको पता है कि एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम आप ले लीजिए 60। 12 से डिवाइड करिए 60 को, 5 आएगा। और 20/3 को डिवाइड करेंगे जब 60 से, देखिए कैसे करेंगे, 20/3 ये 3 ऊपर आ जाएगा और 20 से 60 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, टोटल 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 9। अब आपको पता है जो ये होता है, ये होता है हमारा टोटल वर्क। ये हमारी एफिशिएंसी है किसकी, Q प्लस R की। ये हमारी एफिशिएंसी किसकी है, P प्लस Q की। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता चलिए। इसके बाद फिर क्या बोला है कि यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। P वर्क फॉर 3 डेज। P उस काम को 3 दिन में कर रहा है, Q कर रहा है 4 दिन में, और R रिमेनिंग काम को फिनिश कर रहा है 7 डेज में। यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब लेकिन ध्यान से देखिएगा कि हमें जो एफिशिएंसी पता है वो P प्लस Q की और Q प्लस R की पता है, ठीक है। P की अकेले एफिशिएंसी नहीं पता, Q की नहीं पता और R की भी नहीं पता, ठीक है। कितने दिन में काम करेंगे वो क्वेश्चन में गिवन है। निकालना क्या है कि बचे हुए काम को नहीं, देन P अलोन वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो P अगर अकेले उस काम को करता है तो कितने दिन में फिनिश कर लेगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमको पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क। क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, यहाँ P की एफिशिएंसी चाहिए होगी, लेकिन हमें P की एफिशिएंसी तो पता ही नहीं। टोटल वर्क हमें पता है 60, लेकिन P की हमको एफिशिएंसी नहीं पता। P प्लस Q की पता है, Q प्लस R की पता है। ये हमें पता है P कितने दिनों में काम खत्म करता है, लेकिन हमें P की एफिशिएंसी नहीं पता है अभी, ठीक है। तो अब देखिए कि हम अब देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो ये हमने लिख लिया कि P वर्क फॉर 3 डेज। P ने 3 दिन काम करा, फिर Q ने 4 दिन तक काम करा, फिर जो बचा हुआ काम था वो काम किया R ने 7 दिन में, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड P अलोन वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखिए P प्लस Q, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपने 3 ट्रांसफर कर दिया। अब P प्लस Q की वैल्यू बन गई 3। अब यहाँ पे रिमेनिंग Q में क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि 3 इधर चला गया, 1 बचा। अब जितना यहाँ बचा है उतना ही हम R से यहाँ पे शिफ्ट कर दें। 1 आपने शिफ्ट कर दिया इधर, तो Q प्लस R आ गया 1। इसके बाद यहाँ पे बचा केवल R। अब 7 से 1 चला गया, बचा कितना, 6, ठीक है। तो ये हमने P प्लस Q के दिन निकाले, Q प्लस R के दिन निकाले और R का दिन निकाल लिया। ये क्या है, डेज है, ठीक है। अब हमें एफिशिएंसी भी पता है इन तीनों की। P प्लस Q की एफिशिएंसी क्या है, P प्लस Q की है 5, Q प्लस R की है 9 और R की एफिशिएंसी हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया एफिशिएंसी में टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क निकल आएगा 15 9। अब 15 और 9 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 20 और 4 24, 24 आएगा। 60 में अगर आप 24 माइनस करना चाहोगे तो 10 में 4 गए 6 और 5 में 2 गए 36।
तो यहाँ पे 36 आना चाहिए और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ 36 आ जाए? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 6 36। ठीक है, तो अब हमें ये टोटल वर्क हमें किसके बराबर करना था? 60 के इक्वल। अब ये 60 के इक्वल हो गया टोटल वर्क। अगर इन सबको आप ऐड कर दोगे तो 60 आ जाएगा। अब हमें मिली क्या? यहाँ से हमें R की एफिशिएंसी मिल गई। किसकी मिली? R की क्या मिली? एफिशिएंसी। जब हमें R की एफिशिएंसी मिल गई तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। इसमें हम R की एफिशिएंसी पुट कर दें 6, तो Q की क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, R की हमें पता ही है 6 है एफिशिएंसी। P की कैसे निकालेंगे? P प्लस Q में की एफिशिएंसी 5 है, यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, तो P की एफिशिएंसी निकल गई 2। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब P के लिए हमें टाइम निकालना है, कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। ठीक है, तो ये 2 निकल आया। टोटल वर्क हमारा 60 है, P की एफिशिएंसी 2 है, डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल गया? 30 डेज। इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। A and B together can complete a work in 45 days। A प्लस B किसी काम को 45 डेज में कंप्लीट करते हैं और B प्लस C उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इनका जो एलसीएम आप ले लीजिए 180, 63 जा 180, 45 4 जा 180। ठीक है, अब करना क्या है? तो ये आपको पता है क्या है? टोटल वर्क है। अब इसमें एक कंडीशन गिवन है कि यहां तक का हो गया। इफ B इज 50% मोर एफिशिएंट देन C। अगर B 50% मोर एफिशिएंट देन C है तो B रेशियो C कैसे लिखेंगे? अगर C है 100 तो B है 150, इसको काट के लिखिए तो 3:2 आ जाएगा। ठीक है, तो B रेशियो C की वैल्यू क्या आ गई? 3:2। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा क्या है? फाइंड रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A टू C। मतलब A रेशियो C पूछा है कि क्या होगा। अब हम कैसे निकालें? हमें B रेशियो C तो पता है। ठीक है, हमें A प्लस B की एफिशिएंसी पता है, B प्लस C की एफिशिएंसी पता है। ठीक है, क्योंकि हमें एफिशिएंसी ही निकालनी है A रेशियो C की। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। 3 ये क्या है? एफिशिएंसी है B प्लस C की। अब देखिए B रेशियो C दिया हुआ है 3:2। अब एफिशिएंसी B और C की अलग अलग दी, तो B प्लस C की 3 दी हुई है, पर और ये 3:2 रेशियो में दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालना चाहें B की अलग C की अलग तो कैसे निकालेंगे? तो B की निकालनी है तो 3 लिखिए अपॉन 3 और 2 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? 5। B प्लस C की एफिशिएंसी क्या थी? 3, वो रखेंगे। अब C की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करोगे? C की क्या है? 2 और 3 प्लस 2 क्या होगा? 5 इंटू B प्लस C की एफिशिएंसी मिला के कितनी थी? 3। इससे हुआ क्या? 9/5 निकल आई B की एफिशिएंसी, 6/5 निकल आई C की एफिशिएंसी। ये हमको पूछा गया है। अब हम क्या करें? अब हमको C की पता चल गई है, B की पता चल गई है। अब हमें पता है कि A प्लस B की एफिशिएंसी 4 है। 4 है तो यहाँ पे अगर हम B की पुट कर दें तो A की निकल आएगी। B की क्या है? 9/5, तो 4 माइनस 9/5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 5 20 माइनस 9 11 11/5 आ जाएगी A की वैल्यू।
अब A रेशियो C पूछा था, तो A की वैल्यू आ गई 11/5 और C की आपने निकाल रखी है 6/5। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A रेशियो C इज इक्वल टू 11/6। सेम नंबर है तो नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो A रेशियो C क्या आ गया, 11/6। और ये तरीका होता है, अगर B प्लस C की एफिशिएंसी आपको पता है और B रेशियो C आपको पता है, तो आप क्या करोगे, B वाला पार्ट लिखोगे, फिर इन दोनों का सम करके अपॉन में लिखोगे, इनटू B प्लस C की एफिशिएंसी लिखोगे। तो ये B की निकल आई। C की निकालने के लिए C का पार्ट लिखोगे, फिर इन दोनों का सम लिखोगे, इनटू 3 करोगे, B प्लस C की एफिशिएंसी। तो ये आपकी C की निकल आई। तो ये तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का। तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days and 6 days। तो राम जो है किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 5 days में, और श्याम उसी काम को करता है 6 days में। इनका एलसीएम हो जाएगा 30, तो 5 6 जा 30, 6 5 जा 30। ये आपकी क्या है, एफिशिएंसी है राम और श्याम की। ये क्या है, आपका टोटल वर्क है। ठीक है, तो यहां तक का हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है बोथ वर्क फॉर 2 1/11 days टुगेदर। अगर दोनों लोग मिल के काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 2 1/11। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आएगा, 11 2 जा 22, 23/11। ठीक है, तो अब हम वर्क निकालते हैं, वर्क डन। कौन सा वर्क डन निकाल रहे हैं, राम और श्याम का, कितने दिन तक किया वो तो हमको पता है। तो 2 1/11 इंटू दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अगर वर्क डन निकालना है कितना हुआ, तो टोटल वर्क ये हो गया, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम दिया हुआ है 2 1/11 days और एफिशिएंसी दोनों की ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों का निकाल है, राम और श्याम दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 23/11 इंटू 11, 11 से 11 कट जाएगा, 23 वर्क आ गया। टोटल वर्क हमारा था 30 में से आपने 23 माइनस कर दिया तो बचा हुआ वर्क निकला 7। अब क्या बोला है, द रिमेनिंग वर्क डन बाय श्याम अलोन। तो जो बचा हुआ काम है कितना है, 7 है, उसको श्याम अकेले ही करता है। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन बाय श्याम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब हमें टाइम निकालना है कौन सा, कि श्याम कितना टाइम लेगा उस काम को खत्म करने में। तो 7 है वर्क और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 1 जा 5, 2 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20, तो 1.4 days ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आज हम लोगों का टाइम एंड वर्क फिनिश हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।